जाता है कि इसे यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए वो उल्टा सीधा बहाने बनाना शुरू कर देता है कि उस रात पीने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि उसका 4-5 जगह अफेयर चल रहा था और उसने उस रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शायद किसी ने उसे ठोक दिया हो या फिर कहीं नाली वगैरह में गिर गया हो। आगे से डिटेक्टिव उससे और भी ज्यादा सवाल करने लगता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोकते हुए कहता है कि देखिए सर, मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसलिए शायद अभी आपको जाना चाहिए, फिर कभी अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। जाते जाते डिटेक्टिव पैट्रिक को कहता है कि अगर उसे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो तुरंत उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि अब डिटेक्टिव भी उसके पीछे लग चुका था, इसलिए उसका दिमाग अब पूरी तरह से हैंग हो चुका था। इसी वजह से अपना दिमाग शांत करने के लिए वो रात को सड़क से एक प्रोस्टिट्यूट को उठाता है। इसके बाद वो एक और प्रोस्टिट्यूट को कॉल लगाकर अपने फ्लैट में बुलाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, इसका एक से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए दो प्रोस्टिट्यूट को बुलाया है। इसके बाद क्या होगा ये तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों लड़कियों का पेमेंट देकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन पैट्रिक फिर से अपने दोस्तों के साथ अड्डा मार रहा था। इसी बीच एक और चाचा आकर पैट्रिक को अपना नया विजिटिंग कार्ड दिखाने लगता है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, भाई साहब किसी को भी खुद से बेहतर देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसीलिए उसका एक बार फिर अंदर ही अंदर खून खौलना शुरू हो जाता है। वो उस आदमी का पीछा करते करते वॉशरूम तक पहुंच जाता है। वहाँ पैट्रिक ग्लव्स पहनकर उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर पैट्रिक का सारा गुस्सा ही गायब हो जाता है। दरअसल सामने वाला चाचा एक गे निकलता है और ऊपर से वो पैट्रिक को भी अपने जैसा ही समझ रहा होता है। यहाँ सच में दोस्तों पैट्रिक चाचा का रिएक्शन देखने लायक था। आगे वाला भाई साहब तो पैट्रिक से शादी तक की बातें करने लगता है। ये सब देख पैट्रिक चाचा का सारा मर्डर प्लान वहीं ठंडा पड़ जाता है और वो मौके पर ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसका दिमाग यहाँ इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि इसके बाद वो सीधा एक नाइट क्लब में जाकर अपने दोस्त के साथ कुछ देर ड्रग्स लेने लगता है। इसके बाद वो क्लब में मौजूद कुछ लड़कियों से फ्लर्टिंग करने लगता है और रोज की तरह आज भी वो एक मॉडल को अपने साथ ले जाता है। इसके आगे क्या होने वाला है ये तो आप लोगों को पता ही है। अगले दिन ऑफिस में जब पैट्रिक क्रॉसवर्ड खेल रहा होता है तभी उसकी सेक्रेटरी उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल ये दीदी मन ही मन पैट्रिक को बहुत ज्यादा चाहती थी और चाहे भी क्यों ना, लौंडे की बॉडी भी मस्त थी और दिखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन दीदी ये सारी बातें उसे कभी भी दिल खोल कर नहीं बोल पाई थी। लेकिन पैट्रिक भी कोई पागल नहीं था, वो भी इतने दिनों में उसके हाव भाव से समझ गया था कि मेरी सेक्रेटरी मुझ पर लट्टू है, इसलिए आज पैट्रिक उसे अपने साथ डिनर डेट पर चलने को कहता है। फिर क्या दोस्तों, दीदी को तो इसी मौके का इंतजार था कि वो उसके करीब आ सके। रात होते ही वो पैट्रिक के घर चली आती है। आगे से पैट्रिक उसका स्वागत करते हुए उसे एक आइसक्रीम देता है। इसके बाद वो सीधा जाकर अपना एक ड्रॉर खोलता है जहाँ हजारों किस्म के चाकू और कट्टर रखे हुए थे। वहाँ से वो एक चाकू उठा लेता है। इसी बीच वो लगातार उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझा कर रखता है। इसके बाद वो दूसरी अलमारी से एक और औजार निकाल